हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज मैं एक नया लेक्चर आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जो बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर कौन सा बेटा? एसिड बेस एंड सॉल्ट। ये कौन सा बेटा? 10th क्लास का सीबीएसई बोर्ड 10th क्लास का केमिस्ट्री का ये सेकंड चैप्टर है। और बेटा इंपॉर्टेंट बहुत है ये चैप्टर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। आज हम बेटा इसमें इसका इंट्रोडक्शन से लेके बेटा बिल्कुल एडवांस 10th के बेस के बेसिक 10th क्लास के बेस पे जितना भी एडवांस तक होगा बेटा उतना हम जाएंगे। और बेटा हर क्वेश्चन हम आपको मैं इस तरीके से बेटा इस लेवल का मैं आपको ये कराने वाला हूं कि आपका एग्जाम बोर्ड से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही बेटा, लेकिन इसमें आप कंपटीशन का भी इसमें बहुत अच्छे से आप कवर कर पाएंगे। करेंगे क्या क्या बेटा इसमें हम इसमें इंट्रोडक्शन टू एसिड्स एंड बेस। होते क्या है एसिड बेस, ठीक है। इनकी प्रॉपर्टी बेटा हम पढ़ने वाले हैं, एसिड्स एंड बेसिस, ठीक है। इन पे कुछ थ्योरी बेटा, कुछ साइंटिस्ट ने थ्योरी दी है बेटा, ये हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। एसिड बेसिस इंडिकेटर, इंडिकेटर बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिकेटर मतलब जो हमें ये बताएंगे ये बेसिक है, ये एसिडिक है, ये न्यूट्रल है, जो हमें बहुत तरह के हम सिंथेटिक नेचुरल इंडिकेटर बहुत सारे हम इंडिकेटर से पढ़ने वाले बेटा, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस बेटा, जैसे मतलब जो हमें नेचुरली मिलते हैं हमने उन्हें क्या बोलते हैं बेटा? ऑर्गेनिक बोल दिया। जो हमें नेचुरली मतलब जो हमें कहते हैं कि जो मिनरल्स से हमें मिलते हैं, जो हमें प्लांट्स और एनिमल्स से हमें मिलते हैं, हमने उनको ऑर्गेनिक एसिड बोल दिया। जो हमें प्लांट्स और एनिमल से नहीं मिलते हैं हमने उनको इनऑर्गेनिक बोल दिया, हमने मिनरल एसिड हमने उनको बोल दिया, ठीक है बेटा। जो हमारे ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं? वीक एसिड्स होते हैं, एक्सेप्ट HCl। जो हमारे मिनरल एसिड होते हैं वो हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। तो हम ये आज सब कुछ बेटा देखने वाले हैं। फिजिकल ये बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, ये सब कुछ हम आज देखने वाले बेटा। ये देखिए बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, बेसिसिटी ऑफ एसिड्स, बेसिसिटी ऑफ एसिड्स, रोल ऑफ वाटर इन डिसोसिएशन ऑफ एसिड्स, स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक एसिड, डाइल्यूशन ऑफ एसिड, कंसंट्रेटेड वर्सेस डाइल्यूट एसिड। ये बेटा बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में हम करने वाले हैं। तो बेटा शुरू से लेके आखिरी तक बने रहें और बेटा वीडियो को शेयर करें, अच्छी लगे तो लाइक भी करें, ठीक है बच्चों। चलिए बेटा इसके साथ आगे बढ़ते हैं। ये बेटा हमारा इंट्रोडक्शन टू एसिड एंड बेसिस। ये होते क्या बेटा? ये बेटा इन दिस चैप्टर वी शैल आंसर दीज मैनी क्वेश्चंस। देखिए बेटा, व्हाट डू यू थिंक कैन बी डन टू हेल्प द पर्सन इन द अबव सिचुएशन। बेटा इस कंडीशन में यहां पे क्या हुआ बेटा? यहां पे एक आदमी को मधुमक्खी ने खा लिया है, तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? मतलब ये समझो बेटा, मधुमक्खी ने खाया यानी कि उसने अपने स्टिंग से एक एसिड प्रोड्यूस कर दिया है, एसिड एसिड छोड़ दिया इसके, जिसकी वजह से हमें क्या हो रहा है? पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, ठीक है बच्चों। अब होगा क्या बेटा आगे? यहां पर ये देखिए बेटा, व्हाट डू यू थिंक कॉजेज द सोर्स टेस्ट इन एन ऑरेंज। मतलब एक ऑरेंज के अंदर जो उसके अंदर खट्टापन है वो किसकी वजह से है बेटा? हैव यू विजिटेड द ताज महल इन रिसेंट ईयर्स? व्हाट डिफरेंसेस हैव यू ऑब्जर्व्ड इन इट्स अपीयरेंस फ्रॉम द अर्लियर ईयर्स। बेटा इसमें क्या मतलब, आप अगर आसपास अभी आजकल में अगर ताजमहल देखने गए हैं तो आपने क्या ऑब्जर्व किया ताजमहल में? मतलब जैसे बेटा एसिड्स रेन होती है तो उसमें क्या कुछ चेंज देखने को मिला है आपको? तो बेटा यही सब हम जवाब इसमें सारे जवाब आपको देंगे बच्चों, ठीक है बेटा। चलिए बेटा आगे देखते हैं, समय नहीं गवाना है हमें। व्हाट कैन यू से अबाउट दिस टेस्ट ऑफ अ सोप। आगे देखिए बेटा, एसिड्स क्या होते हैं? एसिड समझिए बेटा, एसिड्स, द वर्ड एसिड इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स एसिडस व्हिच मींस दे आर सोर इन टेस्ट। कह दिया बेटा, कह दिया क्या? जो टेस्ट में खट्टे होते हैं उनको क्या बोल दिया? एसिड बोल दिया, है ना बेटा। जैसे हम बहुत सारे फ्रूट्स खाते हैं, जैसे बेटा हमने लेमन खाया, हमने मौसमी हमने खाई, है ना, ये सभी क्या होते हैं बेटा? खट्टे होते हैं। अब ये जो खट्टे होते हैं किसकी वजह से होते हैं? ये एसिड की वजह से होते हैं बेटा, ठीक है बच्चों। अब देखिए, एसिड्स आर द सब्सटेंसेस दैट आर सोर इन टेस्ट एंड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। लिटमस जो होता है बेटा, लिटमस नेचुरल इंडिकेटर होता है, और नेचुरल इंडिकेटर मिलता कहां से है? ये लाइकेन से मिलता है बेटा। लाइकेन क्या होता है? लाइकेन आगे बताऊंगा, वैसे लाइकेन समझिए बेटा क्या है। लाइकेन एक फंगस और एल्गे का संबायोटिक एसोसिएशन है। क्या बेटा? संबायोटिक एसोसिएशन है
फंगाई, फंगस और एल्गे का। फंगस के पास शेल्टर होता है, एल्गे के पास खाना बनाने की मशीन होती है, क्लोरोफिल होता है। फंगस के पास क्लोरोफिल नहीं होता, ये अपना खाना नहीं बना पाता, लेकिन इसके पास शेल्टर होता है। इसके पास ये अपना खाना खुद बना लेता है, लेकिन इसके पास एल्गे के पास शेल्टर नहीं होता। तो फंगस बोलता है एल्गे से कि बहन जी एक काम करो, आप मेरे घर में रह लीजिए और मुझे आप खाना बना के दे दीजिए, आप मेरे घर में रह लीजिए, भाई मैं आपको घर प्रोवाइड करा दूंगा, आप मुझे खाना प्रोवाइड करा दीजिए और हमारा दोनों का काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया बेटा लाइकेन। ठीक है बच्चों, तो एग्जाम्पल देखिए, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, टार्टारिक एसिड, ये सभी क्या है? ये सभी एसिड्स हैं। क्या बच्चों? एसिड्स है, जो टेस्ट में कैसे होंगे? खट्टे होंगे। ये प्रॉपर्टी में भी आगे भी पड़ेगी बेटा। बेसिस क्या होते हैं? बेसिस समझिए, बेसिस आर द बिटर टेस्टिंग, जो टेस्ट में कैसे कड़वे हैं, टेस्ट में कड़वे हैं, हम उनको क्या बोल रहे हैं? हम उनको बेस बोल रहे हैं। सॉरी बच्चों, सब्सटेंस बेसिस आर बीटा टेस्टिंग सब्सटेंसेस विच आर सोपी टू टच। बीटा टच में कैसे हैं? सोपी हैं। दे हैव द एबिलिटी टू टर्न रेड लिटमस टू ब्लू लिटमस। एसिड्स क्या करेगा बेटा? एसिड देखिए, खतरे का निशान क्या होता है? खतरे का निशान, खतरे का निशान होता है रेड, यानी कि जो एसिड होगा वो खतरे की तरफ लेकर जाएगा, यानी कि वो ब्लू लिटमस को किसमें कन्वर्ट करेगा? वो रेड में कन्वर्ट करेगा। जो बेस होगा, बेस यानी कि बी फॉर बेस और बी फॉर ब्लू कलर में वो उसे कन्वर्ट करेगा। ऐसा समझ लीजिए बेटा कुछ। तो यहां पर बेटा जो बेस होगा वो रेड लिटमस से ब्लू में कन्वर्ट करेगा। ये बात समझ गए आप? चलिए आगे, अब इसके एग्जाम्पल देखिए बेटा। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कौन कौन से बेटा? KOH, ये सभी क्या है? हमारे बेस हैं। ये सभी क्या हैं? बेस हैं सभी। समझे बच्चे? आगे चलो बेटा, चलिए ये है which of the following substances is not an acid according to the Arrhenius concept। अरेनियस क्या कहता है बेटा? अरेनियस कहता है कि जो H आयन डोनेट करेंगे, जो H आयन डोनेट करेंगे डाइल्यूट होने के बाद, तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? उसको हम बोलेंगे एसिड्स। क्या बोलेंगे? एसिड्स, अरेनियस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अरेनियस कंसेप्ट। तो यहां पर कौन H आयन रिलीज नहीं करेगा? सब्सटेंस इज नॉट एन एसिड, तो कौन रिलीज नहीं करेगा? तो बच्चों यहां पे सिंपल सी बात है बेटा, सिंपल सी बात है, ये H2SO4 भी H आयन रिलीज कर देंगे, H2SO4 भी H आयन रिलीज करेंगे, HCl भी H आयन रिलीज करेंगे। ये बेटा हमारा बेसिक होता है। क्या होता है? ये बेसिक होता है। ये H आयन रिलीज नहीं करेगा। अमोनिया, ये HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये भी रिलीज करेगा, ये भी H आयन रिलीज करेगा। तो आंसर क्या होना चाहिए इसमें? हमारा सी ऑप्शन इसमें इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, NH3। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। The process of neutralization involve the reaction between। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कब होगी बेटा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी जब एक तरफ से स्ट्रॉन्ग एसिड आया, एक तरफ से स्ट्रॉन्ग बेस आया और दोनों आपस में मिले, तो उस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कह रहे हैं, जिसमें प्रोड्यूस होगा एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे और क्या बनेंगे? सोल्ट प्लस वाटर बनाएंगे। क्या बनेंगे बच्चों? सोल्ट प्लस वाटर बनाएंगे। तो यहां पर जो प्रोडक्ट है, द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इन्वॉल्व द रिएक्शन बिटवीन, किस किस के बीच में होती है बेटा रिएक्शन? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किस किस बीच में होती है बेटा? ये देखिए, एसिड्स एंड सोल्ट बिल्कुल भी नहीं बच्चे। एसिड्स एंड बेस, मैंने अभी बताया आपको, एसिड और बेस के बीच में ही रिएक्शन होती है। ठीक है, बेस एंड सोल्ट ये भी गलत बेटा, ये भी गलत। सोल्ट एंड वाटर ये भी गलत बेटा। तो रिएक्शन हमारी कौन सी बेटा इसमें सही रहेगी? एसिड एंड बेस इसका करेक्ट आंसर होगा। एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन होती है जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए, प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एक प्रॉपर्टी जो इंपॉर्टेंट है, उसे कभी नहीं भूलेंगे बच्चों, उसे कभी नहीं भूलेंगे। H आयन रिलीज करते हैं दीज सब्सटेंसेस, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। दीज सब्सटेंसेस रिलीज H आयंस इन वाटर, ये H आयंस रिलीज करते हैं। लेकिन बेटा ऐसा नहीं है कि भाई कोई भी सब्सटेंस है और H हाइड्रोजन को रखने वाला हर कोई एसिड हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ग्लूकोज के पास भी हाइड्रोजन होता है, लेकिन उसे हम एसिड नहीं बोल सकते बेटा। समझे बच्चों? अब यहां देखिए, एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, टर्न्स ब्लू लिटमस रेड।
ठीक है, वो ब्लू लिटमस से रेड में कन्वर्ट कर देगा, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा कौन? एसिड। बेस क्या कर रहा था? बेस रेड से ब्लू में कन्वर्ट कर रहा था। चलिए अब आगे देखिए, एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर सच दैट दे हैव द प्रॉपर्टी ऑफ डिस्ट्रॉइंग और ईटिंग अवे सॉलिड्स। ठीक है, ये उनमें डिस्ट्रॉय करने की, आप वो कपड़े पे डल जाए, वो प्लास्टिक को, वो लोहे को, बेटा सबको खराब करने की टेंडेंसी रखता है, सबको खाने की टेंडेंसी रखता है कौन? एसिड। देयर पीएच वैल्यू इज लेस देन 7। आपको पता है कि जो पीएच स्केल होती है उसमें 1 से लेके कितने बेटा 14 तक वैल्यू होती है। जो 7 होता है, 7 होता है बेटा न्यूट्रल, 7 से नीचे कैसा होता है बेटा? एसिडिक होता है, और 7 से ऊपर बेसिक होता है। समझे बच्चों? देयर पीएच वैल्यू इज लेस देन 7। एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन। बेस भी करते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, और एसिड्स भी करते हैं। आपके जो घर पे जो बैटरी होती हैं, तो उन बैटरियों में क्या होता है? एसिड्स होते हैं। वो एसिड्स क्या बेटा? एसिड्स की वजह से क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। समझे बेटा? व्हेन रिएक्टेड विद मेटल्स दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। जैसे आपने देखो बेटा, एक जब कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या करेगा? मेटेलिक सोल्ट बनाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, मेटेलिक गैस रिलीज करेगा। अब देखिए यहाँ पे हम रिएक्शन करा रहे हैं, हम ले रहे हैं बेटा क्या मेटल ले रहे हैं? हम जिंक मेटल ले लेते हैं। क्या बच्चों? जिंक मेटल ले लेते हैं। तो जिंक रिएक्ट करेगा किसके साथ में? H2SO4 के साथ में, H2SO4 के साथ में। तो यहां पर क्या प्रोडक्ट होगा बच्चों? क्या प्रोडक्ट होगा? यहाँ पे हम पेन इसका थोड़ा चेंज कर लेते हैं। क्या प्रोडक्ट होगा यहाँ पे? तो ये जिंक, ये सल्फेट के साथ मिल जाएगा और ये सोल्ट बनाएगा बेटा जिंक सल्फेट। क्या बनाएगा? जिंक सल्फेट। और जो ये हाइड्रोजन गैस बची है बच्चों, ये कहां? ये आसमान में उड़ जाएगी। ये रही हाइड्रोजन गैस, ये इवोल्व हो जाएगी। इसको कैसे पहचान सकते हो? इसको कैसे पहचानोगे? इसको पहचानोगे आप जहां से ये गैस रिलीज हो रही है उसके ऊपर मोमबत्ती आप रख दोगे। तो जैसे ये हाइड्रोजन टच में जाएगी, फ्लेम के टच में जाएगी, तो पॉप साउंड रिलीज होगी। इससे आप आइडेंटिफाई करोगे कि हाँ यही हाइड्रोजन गैस है। ठीक है बच्चों? तो देखिए यहां पे अब आपको डाउट नहीं होना चाहिए बच्चों कुछ भी। हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये बेटा एग्जांपल दिया हुआ है हमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने का। ठीक है, ये देखिए, ये बेटा रबर कॉर्क, ये हमारा डाइल्यूट एसिड, और ये हमारी क्या बेटा नेल है। ये कनेक्ट हो रही है और कनेक्ट होकर बेटा इसमें क्या? इसमें करंट फ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों? इसमें करंट फ्लो हो रहा है। अगर यहीं पर हम एक HCl की जगह, मतलब HCl मतलब आयंस, HCl मतलब आयंस होंगे एसिड में, आयंस की वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। अब इसी की जगह अगर हम C6H12 O6 हम रख दें, किसकी जगह? HCl की जगह। किसकी जगह बेटा? HCl की जगह। तो बल्ब जो होगा वो ग्लो नहीं करेगा। समझे बच्चों? तो आयंस की वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है? कंडक्ट होती है इलेक्ट्रिसिटी। प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस, प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस। अब यहां समझिए, मैंने इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताई थी कि ये H आयन रिलीज करेंगे कहां? वाटर के अंदर। बेसिस के इसके अपोजिट एक प्रॉपर्टी क्या बेटा? बेसिस की भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। वो क्या है? ये हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज करेंगे। क्या करेंगे? हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज करेंगे। ये देखो बच्चों, बेसिस रिलीज OH आयंस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। The pH value corresponding to basis is always greater than 7 pH। 7 pH से ज्यादा क्या होंगे? ये बेसिस होंगे, बेस होंगे, बेसिक होंगे। ठीक है, और 7 से जिनकी pH वैल्यू कम होगी वो कहते होंगे एसिडिक होंगे। अब समझिए, जिसके 7 से जितनी ज्यादा वैल्यू वो उतना ज्यादा बेसिक। यानी कि आप समझो जो NaOH होगा लगभग उसकी 14 pH होगी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है, वो स्ट्रॉन्ग बेस है। KOH हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, है ना? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हमारा कैसा? वीक बेस है। हमारे जो जैसे बच्चों कहते हैं डाइजीन खाते हैं, डाइजीन एसिड हमारे स्टमक में क्या होता है? एसिड सिक्रीट होता है। तो जब ज्यादा एसिड सिक्रीट होता है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम डाइजीन खाते हैं। तो डाइजीन में बच्चों मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ही होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ही होता है। किसमें? डाइजीन जो सिरप होता है। ठीक है, क्योंकि अब ये क्या करेगा? ये एसिड के साथ जाएगा और एसिड को क्या करेगा? न्यूट्रलाइज करेगा। कहेगा भैया शांत हो जाओ, थोड़े शांत हो जाओ। स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग एसिड दोनों ही खाना हार्मफुल है, दोनों ही खतरनाक है। आप ऐसा नहीं कि बेस को, आप स्ट्रॉन्ग बेस को आप खा सकते हो, नहीं, स्ट्रॉन्ग बेस को भी नहीं खा सकते बच्चे। स्ट्रॉन्ग बेस भी आपके लिए खतरनाक हो सकता है।
ठीक है, तो यहां पर देखिए सम बेसिस रिएक्ट विद मेटल टू रिलीज हाइड्रोजन गैस। ये क्या है बेटा, यहां पे सम बेसिस रिएक्ट विद मेटल टू रिलीज हाइड्रोजन गैस। तो बच्चे यहां पे एक बेस भी क्या करेगा, बेस भी एक मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या करेगा, वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं बेटा, आगे चलिए। ये हमारी एक प्रॉपर्टी है बेटा, एक चार्ट में रख दिया प्रॉपर्टी। एसिड्स की क्या प्रॉपर्टी है, सोर इन टेस्ट, कोरोसिव नेचर, टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। एग्जाम्पल क्या बेटा, सिट्रिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, ये हमारे एसिड्स के एग्जाम्पल है। बेसिस क्या होते हैं, बेसिस हमारे बीटर होते हैं टेस्ट में, दूसरा सोपी टच होते हैं, और रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। उम्मीद है बेटा आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया, सारा कंसेप्ट आपको क्लियर हो रहा है। अब यहां क्वेश्चन आ गया बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक इन नेचर। तो बताइए बताइए बच्चे, एंट एसिड कौन होता है, एंट एसिड होता है, एंट एंट का मतलब होता है दुश्मन, क्या होता है, एंट का मतलब होता है दुश्मन, एंटी दुश्मन। लाइम वाटर, लाइम वाटर बच्चों, लाइम वाटर क्या होता है बेटा, लाइम वाटर। ह्यूमन ब्लड, ह्यूमन ब्लड भी क्या होता है, बेसिक होता है। लाइम जूस, लाइम जूस ये होता है बेटा, लाइम वाटर होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो बेटा ये तो क्या होता है, बेसिक होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। और लाइम जूस, लाइम जूस होता है बेटा जो हमारा नींबू का जो रस होता है उसे हम लाइम जूस कहते हैं। तो ये होता है बेटा हमारा एसिडिक, क्या होता है बच्चों, एसिडिक। तो हमारा पहला ऑप्शन इसका सही होगा। कोई कंफ्यूजन बच्चे, द प्रॉपर्टी विच इज कॉमन बिटवीन विनेगर एंड कर्ड इज दैट दे, क्या प्रॉपर्टी है बच्चों, विनेगर में और कर्ड में क्या प्रॉपर्टी है भाई, दोनों में क्या होता है, दोनों में ही एसिड होता है, दोनों में ही एसिड होता है। तो सिंपल सी बात ये होगी कि भाई एसिड, अगर हम बात करें कर्ड में एसिड होगा कौन सा, लैक्टिक एसिड, कौन सा बच्चों, लैक्टिक एसिड। और जो हमारा जो विनेगर होता है, विनेगर में होता है बच्चों 5 से 10% एसिटिक एसिड, 5 to 10%, 5 to 10% एसिटिक एसिड। 100% नहीं होता है बच्चों विनेगर में, 5 to 10% एसिटिक एसिड होता है। और इसमें क्या होता है, लैक्टिक एसिड, जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं। तभी दूध किस में कन्वर्ट होता है, दही में कन्वर्ट होता है। ठीक है बच्चों, तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए, हैव स्वीट टेस्ट, बिल्कुल नहीं होगा बेटा ये। हैव बिटर टेस्ट, बिल्कुल नहीं, क्योंकि बिटर तो किसका होता है, बेस का होता है। आर टेस्टलेस, ये भी नहीं होगा, टेस्ट होता है यार, है ना, खट्टा टेस्ट होता है। हैव सो टेस्ट, ये भी इसका सही आंसर होगा। ये बेटा ऐसे आपको सॉल्यूशन करने हैं, और मॉडरेट टाइप क्वेश्चन है, ज्यादा टफ भी नहीं है अभी, है ना, आगे आएंगे टफ, ठीक है, आगे आएंगे, इंतजार करो बेटा थोड़ा सा। सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द स्टेटमेंट विच इज ट्रू फॉर बेसिस। अब बेस के लिए कौन सी स्टेटमेंट इसमें सही होगी, वो हमें प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए बेटा हमें यहां इसका सॉल्यूशन करना है, प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए। अब यहां क्या होगा बेटा इसका आंसर, बेसिस आर बिटर एंड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। क्या बेसिस ऐसा करते हैं, तो ये बेटा हमारी गलत हो जाएगी चीजें, है ना। बेसिस बीटर तो होते हैं लेकिन ब्लू को रेड में कन्वर्ट नहीं करते। वो कैसे करते हैं, वो रेड को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, मैं ठीक है। बेसिस हैव पीएच लेस देन, बेस की तो 7 से ज्यादा होती है ना बेटा वैल्यू। बेसिस आर सोर, यही गलत हो गया, आगे मत पढ़ो बिल्कुल भी। बेस टर्न पिंक व्हेन अ ड्रॉप ऑफ फिनोफ्थलीन इज एडेड टू देम। अब देखो बेटा ये क्या है, यहां पर एक सॉल्यूशन हमें दिया और उस सॉल्यूशन में हमने एक फिनोफ्थलीन इंडिकेटर डाल दिया जो है हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर। इंडिकेटर के बारे में पढ़ाया नहीं है मैंने अभी, लेकिन अभी बता रहा हूं बेटा। फिनोफ्थलीन इंडिकेटर हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर है जो बनाया हुआ है। अब उसको जब हम एसिडिक मीडियम में डालेंगे तो कलरलेस रहेगा। कैसा रहेगा, कलरलेस रहेगा। अब जैसे बेसिक मीडियम होगा, बेसिक मीडियम में वो पिंक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेटा इसका यही करेक्ट आंसर है, करेक्ट ऑप्शन इसका डी है। बेस टर्न पिंक व्हेन अ ड्रॉप ऑफ फिनोफ्थलीन इज एडेड टू देम। ये कैसा हो जाएगा बेटा, पिंक हो जाएगा बेसिक मीडियम में। तो इसका हमारा ये फोर्थ ऑप्शन है, इसका ये सही ऑप्शन है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ बेस। बेटा इनमें से बेस कौन सा नहीं है, इनमें बेस कौन सा नहीं है। मतलब ये देखो बेटा NOH हमारा बेस है,
KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हमारा बेस है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हमारा बेस है। जो ये बेटा, ये कौन सा बेटा, इथेनॉल, क्या बच्चों ये इथेनॉल, ये हमारा बेस नहीं है बेटा, ये हमारा बेस नहीं है, तो हमारा यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। Which of the following statement is true for acids? अब यहां देखो, अगर प्रॉपर्टी आपको याद है तो प्रॉपर्टी के बेस पे आप इसका सही और गलत आप इसका चयन करें बेटा। ठीक है, चयन करें, हैं तो शुद्ध बोल गए बिल्कुल एकदम। बिटर एंड चेंज रेड लिटमस टू ब्लू, बिल्कुल गलत हो गया बेटा, बिल्कुल गलत हो गया। सोर एंड चेंज रेड लिटमस टू ब्लू, सोर एंड चेंज रेड लिटमस टू ब्लू, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा बेटा। अब आगे पढ़ो या मत पढ़ो, आगे पढ़ो। सोर एंड चेंज, अरे नहीं यार ये गलत कैसे हो जाएगा, ये एसिड्स के बारे में पूछा है, नहीं बता दिया करो यार। सोर एंड चेंज रेड लिटमस टू ब्लू, ये गलत हो जाएगा बेटा, क्योंकि ये किसमें, रेड, ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है। सोर एंड चेंज ब्लू लिटमस टू रेड, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा बेटा इसका। बिटर एंड चेंज ब्लू लिटमस टू रेड, बिटर, ये तो गलत है ही बेटा, क्योंकि बिटर तो नहीं होता है, सोर होते हैं। ठीक है, तो एसिड्स के लिए हमने, हमारा कौन सा ऑप्शन इसमें सही है बेटा, हमारा सी ऑप्शन सही है इसमें। ठीक है, इस तरीके से हमें देखो बच्चों, अब ये हमारा कैल्शियम फॉस्फेट इज प्रेजेंट इन टूथ इनेमल। टूथ इनेमल क्या होता है बच्चों, इनेमल होता है बेटा जो हमारे टूथ की जो अपर जो कवरिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम इनेमल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनेमल बोलते हैं। अब ये इनेमल किस चीज से मिलकर बनी होती है बेटा, हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल होता है। क्या होता है बच्चों, ये सबसे हार्डेस्ट मटेरियल होता है, और ये बना होता है किससे, कैल्शियम फॉस्फेट से। इसकी कंपोजिशन भी आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, पेपर में इसकी कंपोजिशन भी आपसे पूछी जा सकती है। तो इससे पूछा जा रहा है कि ये इसका जो नेचर होता है, ठीक है, इसका जो नेचर होता है वो बेसिक होता है, एसिडिक होता है, न्यूट्रल होता है, एम्फोटेरिक होता है। तो कैसे होता है बेटा, एम्फोटेरिक क्या होता है, एम्फोटेरिक भी एसिडिक भी होता है और बेसिक भी होता है। तो मुझे इसका जल्दी फटाफट मुझे आप जवाब दीजिए। तो बेसिक कब होगा बेटा, ये हमारा कैल्शियम फॉस्फेट क्या है, हमारा ये कैल्शियम फॉस्फेट हमारा क्या है, कैल्शियम फॉस्फेट हमारा ये एक सोल्ट हो गया। क्या हो गया बच्चों, सोल्ट हो गया हमारा। ठीक है, अब इसका नेचर कैसा हो सकता है बेटा, हमारा इसका नेचर हमारा बेसिक हो सकता है बेटा। क्या हो सकता है, बेसिक इसका हमारा नेचर होता है। तो होता क्या है बेटा, जब हमारी बॉडी में जब हम खाना खाते हैं शाम के समय जब हम खाना खाते हैं तो बच्चों जो हमारे टीथ में जो खाना लगा रह जाता है उसमें एसिड्स रिलीज करते हैं बैक्टीरिया। क्या रिलीज करते हैं, एसिड्स रिलीज करते हैं। वो एसिड्स क्या करते हैं बच्चों, वो रिएक्ट करके बेस के साथ रिएक्ट करके तो क्या करते हैं, वो उसको डिजोल्व करते हैं। डिजोल्व करने के बाद उसमें बन जाते हैं बेटा गड्ढे, पिट्स बन जाते हैं उसमें, और पिट्स बनने के बाद उसको बोलते हैं बेटा हम कैविटी। क्या बोलते हैं, डेंटल कैविटी।